हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कांस्टेबल 2016 की भर्ती परीक्षा में आए हुए लॉजिकल रीजनिंग के हमारा नेक्स्ट टाइप के प्रश्न। इससे पहले हमने पहले टाइप के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें हमने लॉजिकल इक्विवेलेंट मतलब तर्क की दृष्टि से समान टाइप के प्रश्नों को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आज हम प्रतिवाद दिए गए कथन को नेगेटिव किस प्रकार करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उस कथन को चुनें जो इस कथन का प्रतिवाद है। मतलब हमें ऐसे स्टेटमेंट को चुनना है जो दिए गए स्टेटमेंट का प्रतिवाद है। प्रतिवाद का मतलब होता है नेगेटिव है। ठीक है, तो हमारा कथन क्या है, कार एक घोड़ा है। तो इसका नेगेटिव क्या आ जाएगा। किसी भी कथन को अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो उससे क्या करना पड़ेगा, या तो उसका मतलब बदल दो। तो इसमें वैसा कोई वर्ड दिख रहा है जिसका हम विलोमानार्थी शब्द निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ऑप्शन देखना है कि ऑप्शंस में किस प्रकार नेगेटिव बनाया गया है। क्या इस एक तो ऐसा होगा कि या तो उसमें नहीं जोड़ के उसे नेगेटिव बनाया गया होगा, या उसका विलोमानार्थी शब्द देके उसे नेगेटिव बनाया गया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, जी हाँ, नहीं जोड़ के ही इसमें नेगेटिव बनाया गया है। जैसे हमें दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर सेकंड में, ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें दिख रहा है कार एक घोड़ा नहीं है, तो यह इसका प्रतिवाद हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न में दिया होगा आपको कि उस कथन को चुने जो इस कथन का प्रतिवाद है। प्रतिवाद कथन को बताना है, मतलब इसका जो नेगेटिव मीनिंग को दर्शाता हो। तो हमें क्या करना है इसमें, इसके लिए हमें सबसे पहले ऑप्शन देखना है कि उसे नेगेटिव किस प्रकार बनाया गया है। क्या इसमें कोई ऐसा वर्ड दिया है जिसका हमें विलोमानार्थी शब्द देकर उसे नेगेटिव बनाया जा सकता है। तो जी नहीं दिया है, तो इसमें क्या किया गया है, नहीं जोड़ के ही फिर उसको प्रतिवाद या उसका नेगेटिव बनाएगा। आइए हम आगे और कुछ और प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें दिया गया है वह गोरी है। वह गोरी है का नेगेटिव क्या होगा, वह गोरी नहीं है। सावली है, काली है या लाल है, यह इसका नेगेटिव नहीं होगा। इसमें केवल हम नहीं जोड़कर इसे प्रतिवाद बना पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा वह गोरी नहीं है। तो वह गोरी नहीं है कौन सा ऑप्शन है, जी हाँ, फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, वह गोरी नहीं है। आइए आगे देखते हैं। यदि आपको काली चलचित्र पसंद है तो आपको सफेद पसंद है। यदि आपको काली चलचित्र पसंद है तो आपको सफेद पसंद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमें इसको प्रतिवाद मतलब इसको नेगेटिव बनाना है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, नहीं जोड़ देंगे। केवल नहीं जोड़ना है। इसमें हमने जो पहले टाइप का प्रश्न लॉजिकल इक्विवेलेंट या तर्क की दृष्टि से समान डिस्कस किया था, इसमें आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको आपको इसलिए आपको क्वेश्चन सबसे पहले अगर आता है तो अच्छे से पढ़ना है। इसमें दिया गया है प्रतिवाद मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट को चुनना है जो दिए गए कथन का नेगेटिव स्टेटमेंट दर्शाता हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यदि आपको काली चलचित्र पसंद नहीं है तो आपको सफ़ेद पसंद नहीं है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको काली चलचित्र पसंद नहीं है तो आपको सफ़ेद पसंद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेटमेंट है, यदि आपने पर्याप्त भुगतान नहीं किया हम आपको एक बिल भेजेंगे। मतलब यदि आपने पर्याप्त भुगतान नहीं किया तो हम आपको एक बिल भेजेंगे। तो इसमें देखिए पहला कथन क्या है, नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर देना है। इसका प्रतिवाद क्या हो जाएगा, नहीं ऑलरेडी दिया हुआ है तो नहीं को हटा देंगे और दूसरे वाले में नहीं जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, यदि आपने पर्याप्त भुगतान किया तो हम आपको बिल नहीं भेजेंगे। तो देखिए ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड है, यदि आपने पर्याप्त भुगतान किया है तो हम आपको बिल नहीं भेजेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यदि आपने पर्याप्त भुगतान किया है तो हम आपको बिल नहीं भेजेंगे। क्या करना पड़ता है हमें ऐसे क्वेश्चन में, अगर दिया है कि दिए गए कथन का प्रतिवाद मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट चुनना है तो हमें केवल उसको नहीं लगा के नेगेटिव बना देना है। अब आगे हम ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे जिसमें नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें ऐसा वर्ड हमें दिया होता है जिसका हम विलोमानार्थी शब्द बना सकते हैं। ऐसे वर्ड उसमें ऑलरेडी दिए होते हैं। तो हमें इसका पता कैसे लगाना, ऑप्शन देख के। जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, यदि अभी तो देखिए ये स्टेटमेंट सिंपल थे। अगर स्टेटमेंट हमारा कुछ से स्टार्ट होता है या हमारे स्टेटमेंट में सभी दिया है या हमारे स्टेटमेंट में या दिया है, तो इसका जब हम प्रतिवाद बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी वाले में कुछ नहीं जोड़ देना है हमें, कुछ वाले में कुछ कोई नहीं जोड़ देना है और या वाले में और नहीं जोड़ देना है। ठीक है, फिर से बताता हूँ क्या होगा। यदि हमारा स्टेटमेंट सभी से स्टार्ट हो रहा है तो उसका प्रतिवाद कुछ नहीं में आंसर होगा। यदि हमारा स्टेटमेंट कुछ से स्टार्ट हो रहा है तो उसका प्रतिवाद कोई नहीं में आंसर होगा। और या हमारे क्वेश्चन में या दिया हुआ है तो उसका जो आंसर होगा वो प्रतिवाद स्टेटमेंट और नहीं में उसका उत्तर होगा। ठीक है, फिर से बताता हूँ मैं, सभी वाले को कुछ नहीं,
कुछ वाले को कोई नहीं, या वाले को और नहीं। इसे अभी आप यहीं पे याद कर लीजिए। नोट क्या लिखा हुआ है, विकल्पों में किसी भी उत्तर में विलोमार्थी शब्द नहीं दिया गया हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, आपको इसको सबसे पहले पढ़ना है। सबसे पहले इसका कैसे पता लगाएगा कि अपने से एग्जामिनर किस प्रकार का उत्तर चाह रहा है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन देखना है, क्योंकि दोनों ऑप्शन साथ में नहीं देगा। या तो वो नहीं बना के प्रतिवाद बनाएगा, या पूछेगा स्टेटमेंट के विलोमार्थी शब्द के द्वारा वो प्रतिवाद बनवाएगा। अब देखिए, अगर विलोमार्थी शब्द बनाता हो, यदि दिए गए स्टेटमेंट का वो विलोमार्थी शब्द बना के उसके प्रतिवाद बनाता हो, तो क्या होगा, सभी को कुछ में बदलेगा, फिर सभी कुछ में बदलेगा, सभी कुछ में बदलेगा, नहीं तो फिर ऐसा बदलेगा। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम इस प्रकार के प्रश्न देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कुछ से स्टार्ट हो रहा है, तो सिंपल नहीं लगा के इसे प्रतिवाद में नहीं बदला जा सकता है। जैसे कुछ छोटे कुत्ते जूते चबाते हैं, तो अगर हमको कुछ से स्टार्ट नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि छोटे कुत्ते जूते नहीं चबाते हैं, सिंपल हमारा आंसर हो जाता। पर ये कुछ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आंसर काय में आएगा, इसका आंसर कोई नहीं में आएगा। तो हमें इसका ऑप्शन देखना है। देखिए, पहले ऑप्शन दिख रहा है कि कोई छोटा कुत्ता जूता नहीं चबाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई छोटा कुत्ता जूता नहीं चबाता है। ठीक है, ये कुछ से स्टार्ट हो रहा था, तो हमने इसमें कोई नहीं जोड़ दिया। तो सबसे पहले कोई जोड़ेंगे, और नहीं कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ पे इसका मतलब बदलता हो, इसका मतलब प्रतिवाद होता हो, मतलब इसका सिंपल सा नेगेटिव स्टेटमेंट दर्शाता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ गुलाब लाल है, ये भी कुछ से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें ऑप्शन देखिए, क्या इसमें कुछ विलोमार्थी शब्द दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है। तो कुछ गुलाब लाल है, तो कोई गुलाब लाल नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई गुलाब लाल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, कोई गुलाब लाल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, उस कथन को चुने जो इस कथन का प्रतिवाद है। क्या हमारा कथन है, कुछ राजनेता बेईमान है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या किया गया है, कुछ से तो स्टार्ट हो रहा है, बट इसमें बेईमान शब्द दिया हुआ है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ईमानदार शब्द, ईमानदार दिया हुआ है। मतलब हमारा जो एग्जामिनर है वो हमसे किस प्रकार का उत्तर चाह रहा है, कि वो बोल रहा है कि बेईमान का मुझे विलोमार्थी शब्द बना के इसका प्रतिवाद बताए। ठीक है, तो बेईमान को हम बदल देंगे, ईमानदार हो जाएगा सबसे पहले। तो फिर हमारा, मैंने बताया था, अगर कुछ या सभी से स्टार्ट हो रहा हो और शब्द विलोमार्थी बना के वो आंसर चाह रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं एक बार और आपको कंडीशन बता देता हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, यदि विकल्पों में विलोमार्थी शब्द दिया हो तो सभी को कुछ में बदल देंगे और कुछ को सभी में बदल देंगे। ठीक है, सिंपल से याद रखना है, सभी का कुछ में बदल जाएगा और कुछ का सभी में बदल जाएगा, और नहीं आएगा, क्योंकि विलोमार्थी शब्द ऑलरेडी बदल रहा है, तो उसका मतलब तो वैसे ही चेंज हो जाएगा। तो आइए हम हमारे प्रश्न पे आ जाते हैं। हमारा प्रश्न क्या था, कुछ राजनेता बेईमान है, तो कुछ का सभी हो जाएगा और बेईमान का क्या हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा। ठीक है, तो सभी राजनेता ईमानदार हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, सभी राजनेता ईमानदार हैं। यदि दोनों ऑप्शन दिए हो तो हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा, यही होगा कि सभी राजनेता ईमानदार हैं। बट अगर हमसे वो ऐसा आंसर नहीं चाहता, तो इसका क्या होता कि कोई राजनेता बेईमान नहीं है। अगर इसमें विलोमार्थी शब्द नहीं दिया होता तो इसका आंसर क्या होता, कोई राजनेता बेईमान नहीं है। हम कुछ का कोई नहीं लगाते हैं और सभी का कुछ नहीं लगाते हैं, या का और नहीं लगाते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोनों कंडीशन। बट इसमें हमें ये हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जामिनर कैसा हमसे आंसर चाह रहा है, तो वो हमें दोनों ऑप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जितने भी प्रश्न देखे हैं, दोनों ऑप्शन तो नहीं देगा जहाँ तक पॉसिबल हो सके। पर अगर दोनों ऑप्शन बाई चांस अगर आपको आते भी हैं, तो आपको सबसे पहले इसी प्रीफर करना है, सभी राजनेता ईमानदार है, मतलब कुछ को सभी कर देना है। बेईमान का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, ईमानदार होगा। ठीक है, इसे प्रीफर आपको करना है। आगे हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ कविताएं अर्थहीन होती हैं, तो इसमें भी सबसे पहले हमें ऑप्शन में चेक करना है। देखिए कैसा वो हमसे आंसर चाह रहा है, तो देखिए इसमें भी अपने को अर्थ दिख रहा है, इसमें भी अर्थ दिख रहा है, इसमें भी अर्थ दिख रहा है, मतलब वो हमें चाह रहा है कि इसे विलोमार्थी शब्द बनाकर हम इसका प्रतिवाद बताएं। तो क्या होगा, कुछ का सबसे पहले सभी हो जाएगा और अर्थहीन का क्या होगा, अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो सभी कविताओं का अर्थ होता है। और अगर मैं आपसे इसका मैं आंसर आपको जानना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। यदि इसमें अर्थहीन को हमें विलोमार्थी शब्द में नहीं बदलना हो तो इसका आंसर क्या होगा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, सभी हंस उत्कृष्ट हैं, तो हमें इसका प्रतिवाद बताना है। देखिए सबसे पहले तो इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं दिया है जो कि इसका हमें विलोमार्थी शब्द, जिसे हम चेंज कर दें तो हमारे दिए गए कथन का मीनिंग जो है चेंज हो जाएगा, या वो प्रतिवाद या नेगेटिव बन जाएगा। देखिए उत्कृष्ट का हमें अनुत्कृष्ट होता है, क्या हो सकता है, पर इसमें ऐसा कुछ आंसर दिया हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसमें नहीं जोड़कर ही हमें करना है। तो सभी के लिए हम नहीं कैसे जोड़ते हैं, सभी के साथ हम कुछ नहीं जोड़ते हैं। तो इसमें देखिए कोई आंसर कौन सा है, कोई भी हंस उत्कृष्ट नहीं है। जी हाँ, ऐसा नहीं होगा, कुछ हंस उत्कृष्ट नहीं है, बिल्कुल कुछ हंस उत्कृष्ट नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, कुछ हंस उत्कृष्ट नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। सभी पहाड़ी शहर शांत हैं, सभी पहाड़ी शहर शांत हैं। तो देखिए इसमें ऐसा वर्ड शांत जरूर दिया है जिससे हम इसका प्रतिवाद शांत को अशांत करके भी निकाल सकते हैं, पर एग्जामिनर हमसे कैसा उत्तर चाह रहा है ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो एग्जामिनर ने क्या अशांत कहीं दिया हुआ है? जी नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? नहीं लगा के यहाँ प्रतिवाद बनाएंगे। तो नहीं लगा के प्रतिवाद हम कैसे बनाते हैं? सभी का क्या हो जाएगा? सभी के लिए हमको कौन सी कंडीशन याद रखनी है? एक बार और मैं आपको बता देता हूँ सभी के लिए कौन सी कंडीशन थी, एक बार और देख लीजिए। यदि देखिए सबसे पहले तो आप नोट पढ़िए कि विकल्पों में किसी भी उत्तर में विलोमनार्थी शब्द नहीं देना होना चाहिए, ठीक है। और फिर अगर हमारा जो कथन है वो सभी से स्टार्ट हो रहा है तो उसका आंसर कुछ नहीं में आएगा। यदि कुछ से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा आंसर कोई नहीं में आएगा। यदि हमारा क्वेश्चन जो है या उसमें या दिया हुआ है तो हमारा उत्तर जो है वो हमारा प्रतिवाद वाला आंसर और नहीं में आएगा, ठीक है। तो हमारा फिर से हम हमारे क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। हमारा प्रश्न था सभी पहाड़ी शहर शांत हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? कुछ पहाड़ी शहर शांत नहीं है, ठीक है। सभी का उत्तर हम काय में देते हैं? कुछ नहीं में देते हैं। तो देखिए कोई वाला भी उत्तर नहीं दिया है, कोई नहीं वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है, पर हमें इस पर टिक नहीं करना है, ठीक है। सभी का क्या होता है? कुछ नहीं में आंसर आता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए यदि शांत को मुझे अशांत करना होता तो मैं इसका प्रतिवाद किस प्रकार बनाता, ठीक है। ये मुझे आप लिखकर बताएंगे। अब देखिए सभी इस्तेमाल की हुई कारें अविश्वसनीय हैं, सभी इस्तेमाल की हुई कारें अविश्वसनीय हैं। देखिए इसने अविश्वसनीय को विश्वसनीय में चेंज किया है, मतलब इसका विलोमनार्थी शब्द दिया हुआ है। तो एग्जामिनर हमसे चाह रहा है कि हम इसका विलोमनार्थी शब्द बना के इसका प्रतिवाद बताएं, ठीक है। तो क्या होता है? सभी का कुछ हो जाता है और अविश्वसनीय का विश्वसनीय कर देंगे, सिंपल सा, बस इतना ही करना है हमें। देखिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? इस्तेमाल की हुई कोई भी कार विश्वसनीय नहीं है, जी नहीं है, ये तो नहीं होगा। इस्तेमाल की हुई सभी कारें विश्वसनीय हैं, तो ये तो बिल्कुल उसके जैसे ही हो गया, क्योंकि सभी का हमें कुछ में बदलना पड़ेगा। इस्तेमाल की हुई कुछ कारें विश्वसनीय हैं, इस्तेमाल की हुई कुछ कारें अविश्वसनीय है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, इस्तेमाल की गई कुछ कारें विश्वसनीय हैं। देखिए अब क्या होता है कि कुछ बीच में भी आ सकता है, जी हाँ, ऐसा भी आंसर हो सकता है। आपको ऑप्शन को देख के ऐसा आंसर टिक करना है, ठीक है। तो सभी जैसे इसमें पहले स्टार्ट हुआ था, कुछ बाद में हो गया, तो इससे कोई मतलब चेंज नहीं होगा। बस आपको ये देखना है कि सभी का कुछ में बदलना है, और अगर वो विलोमनार्थी शब्द दिया हो तो। यदि आप इसमें विलोमनार्थी शब्द नहीं दिया होता तो इसका आंसर क्या होता? सभी का क्या हो जाता? कुछ नहीं हो जाता, ठीक है। मेरे सभी जूते तकलीफ देह हैं, ठीक है, मेरे सभी जूते तकलीफ देह हैं। तो इसमें तकलीफ देह का विलोमनार्थी क्या हो सकता है? आरामदेह भी हो सकता है, और इसमें नहीं बना के भी हम प्रतिवाद बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मेरे कुछ जूते तकलीफ देह हैं, जी नहीं। अगर हम नहीं लगा के भी करेंगे तो इसमें क्या होगा? नहीं, तकलीफ देह नहीं है आएगा, जब भी तो प्रतिवाद बनेगा, ठीक है। मेरा एक भी जूता तकलीफ देह नहीं है, जी ऐसा तो नहीं होगा। मेरा एक भी जूता आरामदेह नहीं है, तो इसमें तीनों ऑप्शन नहीं हो रहे, तो मतलब इसका आंसर फोर्थ वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मेरे कुछ जूते आरामदेह हैं। देखिए सभी का क्या कर दिया? कुछ कर दिया है, और तकलीफ देह का आरामदेह कर दिया है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? प्रतिवाद हम दो तरीकों से बना सकते हैं। सभी में दिया है और उसमें विलोमनार्थी शब्द देकर बना रहा है, तो हमें क्या करना है? सभी को कुछ कर देना है, और यदि कुछ में दिया है तो हमें उसको कुछ का सभी कर देना है, ठीक है। अगर विलोमनार्थी शब्द से बन रहा है तो सिंपल सी ट्रिक है, कुछ का सभी कर दो, सभी का कुछ कर दो, और विलोमनार्थी शब्द लिख के उसको बदल दो, ठीक है। पर अगर विलोमनार्थी शब्द से नहीं आंसर देना है तो अगर कथन कुछ में दिया है तो हमारा आंसर कोई नहीं में आएगा। यदि सभी में दिया है तो हमारा आंसर कुछ नहीं में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। अब देखिए ये या वाला प्रश्न मुझे एक मात्र ही मिला था, तो इसे आप अच्छे से देखिएगा। सूर्य चमक रहा है या दुकान बंद है? तो इसका आंसर मैंने कहाँ में बताया था? यदि या में दिया हो तो उसका आंसर और नहीं में आता है, ठीक है। तो या की जगह हम और लगा देंगे और नहीं हो जाएगा। तो क्या होगा? सूर्य चमक नहीं रहा है और दुकान बंद नहीं है। सूर्य चमक नहीं रहा है और दुकान बंद नहीं है, जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे प्रतिवाद वाले कुछ क्वेश्चन जो कि 2016 भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे। तो हमने लॉजिकल रीजनिंग के सभी टाइप को कवर कर लिया है। आपको इनके और क्वेश्चंस करने के लिए या प्रीवियस ईयर पेपर से इन क्वेश्चन को करने का कोशिश करें, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा, और पढ़ते रहिए। ये नहीं सोचना है कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ गई है, इसे और पॉजिटिव लीजिए। अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई थी तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और पढ़ना चाहिए, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले नहीं करवाए थे, पर हम बिल्कुल सब कुछ कवर करके चल रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसे ही हमारी पोस्ट बहुत कम है। तो ऐसे फैक्टर जो आपके नंबर कम करवाते हैं, आपको इस बार उसे पूरा कवर करके चलना है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो। सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो हमें इस चैनल पर उपलब्ध है, रेगुलरली आते रहती है,
ठीक है, तो आपको सभी को देखते हुए चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।